जिंदा लाश हॉरर सीरीज एपिसोड 10। दिव्या बेबसी से हाथ पैर जमीन पर पटकते हुए दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। तभी वो दैत्य उसके पास आता है। दिव्या डर से कांप उठती है। दूसरी तरफ रागिनी और विक्रम हर रात की तरह आज भी अपने एक्सपेरिमेंट की तलाश में निकले हुए थे। उसे ढूंढकर कोई फायदा नहीं है विक्रम। अगर वो हमें इतने दिनों में नहीं मिला तो आज कैसे मिलेगा। उम्मीद मत छोड़ो रागिनी, हमने उसे जंगल के उस पार नहीं ढूंढा है। मुझे नहीं लगता वो लोगों से छुपकर इतने दूर जा पाया होगा। अपनी तसल्ली के लिए हमें एक बार उस तरफ भी खोजबीन कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ वो दैत्य दिव्या से कुछ दूरी पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें सामान्य रफ्तार से चल रही थी और काफ़ी देर से उसने कोई हरकत भी नहीं की थी। दिव्या ने उठकर उसके चेहरे की तरफ देखा। वो गहरी नींद में सो रहा था। यही सही मौका है यहाँ से बचकर निकलने का। मुझे किसी भी तरह से इसके जगने से पहले जंगल पार करना होगा। तभी उसे कुछ दूरी पर एक टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आई। शायद वहाँ किसी का घर है। उनके पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। वह अंधेरे में बचते बचाते आगे बढ़ती जा रही थी। वो रोशनी भी अब कुछ साफ दिखने लगी थी। दिव्या अपने आत्मबल के सहारे उस रोशनी के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी। वह एक बहुत ही जर्जर सा झोपड़ा था। अंदर से ट्रांजिस्टर पर गाने बजने की आवाज़ आ रही थी। दिव्या झोपड़ी की चौखट तक पहुंची और अंदर झांकने लगी। अंदर बैठा अधेड़ उम्र का आदमी गाने की धुन के साथ गुनगुनाए जा रहा था। सुनिए। दिव्या की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा। कौन है? उसने अपनी टॉर्च की रोशनी दिव्या की तरफ फेंकी। कौन हो तुम? प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मुझे वो यहाँ जंगल में ज़बरदस्ती लेकर आया है। वो मुझे मार डालेगा। अंदर आ जाओ। यहाँ आराम से बैठकर मुझे बताओ, तुम किसकी बात कर रही हो लड़की? उस आदमी ने पानी का गिलास दिव्या को पकड़ाया। थरथराते हुए हाथों से दिव्या पानी पीने लगी। मुझे तो लगा था मैं कभी उसके चंगुल से निकल ही नहीं पाऊंगी। लगा जैसे कि यह मेरी आखिरी रात होने वाली है। आप प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ आइए। मेरे मामा मामी बहुत परेशान हो रहे होंगे। तब भी दिव्या ने गौर किया कि वो उसके फटे कपड़ों पर अपनी नज़रें गड़ाए हुआ था। उसे शर्म से अपने तन को ढकने की कोशिश की। मुझे इस आदमी की नीयत ठीक नहीं लग रही है। वो आदमी अब भी उसे किसी भूखे भेड़िए की तरह देखे जा रहा था। मैं खुद ही अपना घर का रास्ता ढूंढ लूंगी। पानी के लिए शुक्रिया। वह बाहर जाने लगी। तभी अचानक उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे, आधी रात में तुम कहाँ जाओगी? यहीं रुको, सुबह मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। मेरा दिल भी कुछ बहल जाएगा ना, है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो। उधर अचानक उस दैत्य की नींद खुल गई। वो अपने आसपास दिव्या को ढूंढने लगा। उसे समझ आ गया कि वह जा चुकी है। पागलों की तरह वो जंगल में इधर उधर भागने लगा। तभी उसे वही रोशनी नजर आई। वह आदमी दिव्या पर हावी होने लगा था। दिव्या उससे बचने की कोशिश कर रही थी। उसने कसकर दिव्या को एक तमाचा मारा। दिव्या जमीन पर गिर गई। साली, मुझ पर हाथ उठाएगी? तुझे मैं यहीं काट कर दफना दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दिव्या को ढूंढ लिया था। दिव्या ने रोना बंद किया और उठ खड़ी हुई। वो उस दैत्य के पीछे जाकर छुप गई। दैत्य ने दिव्या को गौर से देखा। उसके होंठ कटे हुए थे। चेहरे पर चोट भी आई थी। वह आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दैत्य ने उसे बड़ी आसानी से दबोच लिया था। बाल पकड़कर खींचते हुए वो अपने शिकार को एक पेड़ के पास ले गया और उसका सर अपने हाथों के बीच में फंसा लिया। दैत्य के सर पर जैसे अब खून सवार था। वो उस आदमी का सर पेड़ के मोटे तने पर जोर जोर से पटकने लगा। उस आदमी का सर बुरी तरह से फटने लगा था। वह दर्द से चिल्लाने लगा। पास में खड़ी दिव्या चुपचाप यह तमाशा देखे जा रही थी। वो दैत्य बिना रुके उसका सर यूं ही पेड़ पर मारता रहा। हर वार के साथ उसका जोर बढ़ता गया। जल्द ही उस आदमी की मौत हो गई। चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। दिव्या अभी भी अपनी ही जगह पर बेसुध सी खड़ी थी। दानव दिव्या के पास आया। खून से सने हुए हाथों से वो उसे टटोल कर देखने लगा, जैसे सुनिश्चित कर रहा हो कि उसे कहीं चोट नहीं लगी हो। अचानक से दिव्या फूट फूट कर रोने लगी।
दानव उसे घूरे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्या को क्या हुआ। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे घर जाना है। दानव अब भी उसे घूरे जा रहा था। मुझे घर जाना है। वो उस पर जैसे टूट पड़ी थी। अपनी पूरी शक्ति से वो उस पर मुक्के बरसाने लगी। तुम आखिर क्या हो? तुम कहाँ से आए हो? मुझे घर जाना है, अभी इसी वक्त। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मुझे जाने दो। दानव कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। कोई फायदा नहीं है, तुम चलते फिरते लाश हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। कुछ देर थककर दिव्या वहीं बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। आगे कहानी जारी रहेगी, देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।